वेलकम टू द जी हॉरर शो। एक ऐसी दुनिया में जहां कहानियां बस कहानियां नहीं होती, जहां हर कोने में छुपे हैं रहस्यमयी राज, डरावने किस्से और ऐसे भयानक सच जिन पर यकीन करना मुश्किल है। यहां पर हम आपको ले चलते हैं उन अंधेरे रास्तों पर जिनसे हर कोई बचकर निकलना चाहता है, उन कहानियों में जो शायद आज भी सच्चाई का एक हिस्सा है। तो अगर आपके अंदर है हिम्मत और दिल है इस डरावनी यात्रा पर चलने का, तो तैयार हो जाइए द जी हॉरर शो के साथ। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो रहस्य, डर और थ्रिल के शौकीन हैं। हर हफ्ते हम आपको मिलवाएंगे नए किरदारों से, नए ट्विस्ट से और ऐसी कहानियों से जो आपको रात भर सोने नहीं देंगी। तो अगर आपको डर से प्यार है और रहस्यों को जानने का जुनून, तो बने रहिए हमारे साथ द जी हॉरर शो में। रात के करीब 11:30 चुके थे। मोहिन पूरे हफ्ते एक छोटे से गांव में काम करके थका हुआ था और अब अपने शहर लौटने के लिए अंतिम ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां की लाइटें भी हल्के हल्के टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी अनजानी ताकत का असर हो। मोहिन ने आसपास देखा तो बस 2-3 और लोग खड़े थे जो उतने ही बेचैन और असहज दिख रहे थे जितना वो खुद महसूस कर रहा था। शायद ये सिर्फ मेरी थकान है, उसने खुद को समझाते हुए कहा। कुछ ही देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा। ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर पहुंची। पुरानी और जर्जरित दिखने वाली ये ट्रेन देखकर मोहिन को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रेन में मुश्किल से कुछ ही लोग थे जो या तो सो रहे थे या खाली खिड़की की ओर देख रहे थे। उसने खिड़की के पास की सीट ले ली। उम्मीद थी कि सफर के दौरान थोड़ी आराम मिलेगी, लेकिन ट्रेन के भीतर का माहौल अजीब था, जैसे कि उसके अंदर कुछ अनकही बातें हों जो खुलने का इंतजार कर रही हों। ट्रेन आगे बढ़ी तो मोहिन ने अपने फोन से समय देखा। 11:35 रात। उसने अपने ईयरफोन लगाए और पीठ टिकाकर आराम से बैठ गया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। उसने अपना फोन देखा, स्क्रीन काली थी, फोन बंद हो चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, उसने खुद से कहा। इससे खराब दिन क्या हो सकता है। कुछ मिनट बाद मोहिन को सामने एक औरत नजर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसकी सीट के सामने बैठी है। उसकी आंखें अजीब सी चमकती हुई लग रही थीं और वो मोहिन को घूर रही थी, जैसे उसकी आंखों में झांक कर कोई रहस्य देख रही हो। शायद उसे किसी से बात करने का मन हो, उसने खुद से कहा, उस अजीब से एहसास को दूर करने की कोशिश करते हुए। पर वो औरत उसे लगातार देखती रही। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो समय के साथ और डरावनी होती जा रही थी। तुम्हें इस ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहिए था बेटा, बूढ़ी औरत ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा। मोहिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला दिया, पर उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन थोड़ी दूर बढ़ी ही थी कि कंपार्टमेंट की लाइट्स टिमटिमाने लगी। मोहिन का दिल धड़कने लगा जब उसने हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी। आवाजें बहुत दूर से आती लग रही थीं, जैसे कि कोई लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। और फिर एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। ये सब क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा, उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए। उसने चारों तरफ देखा तो वो औरत अब और पास आ गई थी, उसके ठीक सामने की सीट पर बैठी हुई। उसका चेहरा डरावना लगने लगा था, जैसे कि अंधेरे ने उसके चेहरे पर एक साया डाल दिया हो। लाइट्स फिर से टिमटिमाई और कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई तो मोहिन ने देखा कि कंपार्टमेंट के आखिरी छोर पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने अपनी आंखें मलकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सही देख रहा है, लेकिन वो बच्चा वहीं था, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं। मोहिन का हाथ पसीने से भीग गया। वो उठकर बच्चे के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस बच्चे के साथ बंदी हो गई थीं। बूढ़ी औरत उसके करीब आई। उसका चेहरा अब डरावने तरीके से अजीब लगने लगा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अनजानी और भयानक चमक थी। अगले स्टेशन पर उतर जाओ बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, वरना तुम कभी नहीं उतर पाओगे। मोहिन का गला सूख गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रेन अचानक रुक गई। मोहिन तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। वो बाहर उतरना चाहता था, जैसे बूढ़ी औरत ने कहा था, लेकिन बाहर देखकर उसके होश उड़ गए। एक सुनसान धुंध में डूबा हुआ स्टेशन था, जिसमें न कोई संकेत था, न कोई लोग, सिर्फ सन्नाटा।
एक अजीब सा डर उसके भीतर समा गया। क्या ये असली स्टेशन है भी या नहीं? उसने बाहर उतरने की कोशिश की, लेकिन एक अनजानी शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। ये सब असलियत नहीं हो सकता, उसने घबराते हुए बुदबुदाया। जैसे ही वो वापस ट्रेन के अंदर आया, दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन फिर से चलने लगी। बूढ़ी औरत अब भी वहीं थी, लेकिन उसका रूप अब और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयंकर साया छा गया था। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे कि वो ट्रेन के हर कोने में फैल रही हो। मोहिन ने चारों तरफ देखा और पाया कि अब कंपार्टमेंट में धीरे धीरे अन्य यात्री दिखाई देने लगे हैं। वे सभी प्रेत छाया की तरह थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे बिना किसी भाव के थे। सभी उसे घूर रहे थे, जैसे उसे अपने संसार में खींच लेना चाहते हों। भय से पागल होकर मोहिन दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर कंपार्टमेंट में वही प्रेत यात्री मौजूद थे। उसकी याद में उस ट्रेन की एक भयंकर दुर्घटना का किस्सा आया। एक आग लगी थी जिसने कई यात्रियों की जान ले ली थी। क्या ये उनकी आत्माएं हैं? उसने सोचा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मोहिन को महसूस हुआ कि दीवारें सिकुड़ रही हैं, हवा में ठंडक और घनी हो गई है। आखिरी चीज जो उसे याद है वो था उस बच्चे की हंसी और बूढ़ी औरत की धीरे से कही हुई बात, हमेशा के लिए स्वागत है।